ओके सो सी वी स्टार्टेड विद फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान, जिसमें अपन डेजर्ट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं. आई वुंट बी रिपीटिंग दैट. ठीक है. देन उसके बाद में अरावलीज़ वाला पोर्शन अपन ने स्टार्ट किया था. ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ बिकॉज लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग भी थोड़ी अधूरी रह गई थी. सो अरावली माउंटेन रेंज के बारे में कुछ मेजर चीज़ें अपन रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज देयर वाज अ वन डे गैप ऑल्सो, तो आप थोड़ा सा हो सकता है इवेपोरेट हो गए होंगी चीज़ें. सो सी अरावली माउंटेन रेंजेस अपन ने स्टार्ट किया था. ये एंशंट मोस्ट फोल्डेड रेजिडुअल माउंटेन है. इसके बारे में अपन ने डिटेल डिस्कशन किया था कि एंशंट मोस्ट है, फोल्डेड है एंड रेजिडुअल माउंटेन रेंजेस हैं. कौन से पीरियड में फॉर्मेशन हुआ था? प्री कैम्ब्रियन टाइम पे फॉर्मेशन हुआ था. टोटल लेंथ इसका 692 किलोमीटर्स. अपने जो अरावलीज़ हैं उनका टोटल लेंथ फ्रॉम गुजरात से लेके रायसेना हिल्स दिल्ली तक 692 किलोमीटर्स होता है. 550 किलोमीटर्स होता है राजस्थान के अंदर. अच्छा परिधि, बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास, आई एक ब्रीफ में आपको बता रही हूँ कि हमने फर्स्ट जो हमारी कुछ 4-5 क्लासेस रही थी उसमें हमने मैप राजस्थान का पढ़ा था, द ओल्ड मैप एंड द न्यू मैप ऑफ राजस्थान. अभी वी हैव स्टार्टेड विद फिजियोग्राफी. ठीक है. राजस्थान में जैसे अपन इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ते हैं कि डेजर्ट कहाँ पे, माउंटेन्स कहाँ पे, वैसे अपन राजस्थान का फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं. ओके. सो टोटल लेंथ 692 किलोमीटर्स एंड उसी में अपन अरावलीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. एंड देन 550 किलोमीटर्स हो जाता है विद इन राजस्थान. एवरेज हाइट इज़ 930 मीटर्स. इसका जो डायरेक्शन है इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ अरावलीज़ का. ठीक है. फिर अपन ने देखा था कि अरावलीज़ जो है इनको अपन इनका फर्दर डिवीजन करते हैं. सो यहाँ पे जो नदर्न अरावलीज़ होते हैं वो आपके इस तरफ होंगे, दैट इज़ झुंझुनू और जयपुर की तरफ होंगे. यहाँ पे हाईएस्ट पीक हो जाएगा रघुनाथगढ़. अलवर की पहाड़ियाँ हो जाएंगी. यहाँ पे एक एक पहाड़ी के बारे में एक लिस्ट दे दी गई थी आपको सेपरेट, जो अपन ने याद की थी. देन मिडिल अरावलीज़ जो है, मिडिल अरावलीज़ के अंदर आप जयपुर, राजसमंद, जयपुर से लेके राजसमंद वाला पूरा एरिया, मतलब कि जयपुर, अजमेर, ये वाला कुछ रीजन आपका मिडिल अरावलीज़ के अंदर आता है. स्पेसिफिकली अजमेर वाला रीजन और राजसमंद वाला. तो इसके अंदर आप देखते हो कि टॉडगढ़ एंड तारागढ़ ये हाईएस्ट पीक होता है आपका मिडिल अरावलीज़ के अंदर. देन वी हैव सदर्न अरावलीज़. सदर्न अरावलीज़ जो कि सिरोही वाले रीजन के अंदर हो जाएगी, राजसमंद से लेके सिरोही तक का रीजन. इसको भी अपन फर्दर डिवाइड कर देते हैं. एक तो आबू ब्लॉक होता है. आबू ब्लॉक माउंट आबू सिरोही के अंदर होगा, पाली के अंदर होगा. हाईएस्ट पीक अपन ने देखा था गुरु शिखर होता है. देन उड़िया पठार के बारे में मैंने आपको बताया था जो कि उड़ता है. ठीक है. उड़िया पठार उससे अपन ने याद किया था. ठीक है. हाईएस्ट दिस थिंग नो पीक गुरु शिखर इसका हो जाएगा. अच्छा रूपाक्षी, दिस इज़ आपका भी पहली क्लास है, सो आई एम टेलिंग यू कि हम फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान हमने टॉपिक स्टार्ट किया था. एंड वी स्टार्टेड विद मतलब अरावलीज़ वाला जो टॉपिक है उसका एक पुराना क्लास का रिवीजन चल रहा है एंड फिर उसके आगे ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके. सो आबू के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे सिरोही, पाली, इस वाले रीजन के अंदर आबू ब्लॉक होता है. एंड उड़िया प्लाटो, बिकॉज अपन ने ऐसे याद किया था कि एक तो गुरु शिखर जो कि हाईएस्ट पीक है राजस्थान की, वो आपको सिरोही के अंदर मिलेगी. एंड विच इज़ द हाईएस्ट प्लाटो ऑफ राजस्थान? उड़िया. ठीक है. ये अपना डिस्कशन हो गया था ना. एंड मैंने आपको ये भी बताया था, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं एक हिल के बीच में और एक प्लाटो के बीच में. सो ये एक्चुअल में हिल होती है एंड दिस इज़ अ प्लाटो. ठीक है. तो उड़िया प्लाटो जो कि हाईएस्ट प्लाटो होता है. देन सेर विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान, वो भी आपको यहीं पे मिलती है. दिलवाड़ा, अचलगढ़, ये सभी आपको आबू वाले रीजन में मिलते हैं. ठीक है. देन आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट इंसलबर्ग. इंसलबर्ग क्या होता है? एक छोटा सा मेंशन किया था मैंने आपको. जब प्लाटो और पहाड़ियाँ ही एक आइलैंड टाइप के स्ट्रक्चर्स बना रही होती है उनको इंसलबर्ग बोला जाता है. ओके. देन साउथ ऑफ आबू ब्लॉक अपन ने बात किया था कि जसवंतपुरा हिल्स जो है, डोरा माउंटेन्स, ये सारी एक जो अलग से एक सेपरेट लिस्ट दी थी मैंने, उसके अंदर अपन ने बात किया था जसवंतपुरा हिल्स के बारे में, डोरा माउंटेन्स के बारे में, छप्पन की पहाड़ियों के बारे में, जालोर रीजन में इसराना भाकर, रोज़ा भाकर, झारोला भाकर. भाकर क्या होता है? व्हाट इज़ अ भाकर? It's a regional name. रीजनल नेम फॉर? Mountains. हाँ. Sirohi and Jalor. ठीक है. सिरोही और जालोर वाले रीजन में जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको भाकर बोला जाता है. अच्छा फिर गिरवा कहाँ पे बोला जाता है? गिरवा या फिर मगरा, ये कहाँ पे हो जाता है? उदयपुर के अंदर बोलते हैं. ओके. ओके गुड. मेवाड़ के अंदर.
देन डूंगरी या डूंगर कहाँ पे बोलते हैं? जयपुर। जयपुर के अंदर, वेरी गुड। ओके, देन मेवाड़ अरावलीज अपन देखते हैं। जो साउथ के अरावलीज हैं, दिस इज़ राजस्थान, एंड राजस्थान में जो साउथ वाला रीजन है, साउथ में दो टाइप के अरावलीज, एक आबू वाला रीजन हो जाता है आपका, एंड एक मेवाड़, दैट इज़ उदयपुर वाला। यहाँ पे हाईएस्ट पीक जरगा आती है, बिकॉज अपन ने सेपरेटली एक लिस्ट प्रिपेयर की थी, तो मैं यहाँ पे पीक्स वगैरह पे ज़्यादा मेंशन नहीं कर रही हूँ। फिर अगर आपको याद हो, आज की क्लास मेजरली एक रिवीजन टाइप की क्लास ही रहेगी, ओके? तो ज़्यादा आप मतलब कि प्लीज़ रिकॉल करते जाना साथ साथ में, बिकॉज मुझे लगता है अरावली वाला टॉपिक थोड़ा सा हैवी टॉपिक है, जिसमें याद करने का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो एंड मेक श्योर कि आपके जितनी भी पहाड़ियाँ और ये सब अपन पढ़ रहे हैं, यही क्लास में याद करके जानी है आपको, ठीक है? तो फिर रिमेंबर अपन ने एक निमोनिक पढ़ा था निमोनिक अपन ने पढ़ा था कि गुरु शिखर विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान। गुरु शिखर के अंदर क्या रहता है? एक शेर रहता है, वो बहुत ही बड़े दिल वाला है और बड़ा जिगरा है उसका। तो ऐसा याद किया था अपन ने, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा, ठीक है? फिर अपन ने क्या याद किया था? एक आंचल नाम की लड़की है, ठीक है? देन वो कुंभलगढ़ से अपन ने याद किया ना, वो कुंभलगढ़ घूमने जाती है या सपोजिटली कुंभलगढ़ में रहती है। फिर वहाँ पे रघु, ऋषि, कमल, ये 3 नाम के लड़के होते हैं, रघु, ऋषि, कमल, ऐसा याद किया था अपन ने, ठीक है? ये जो है, ये इम्प्रेस करना चाहते हैं आंचल को। तो अब ये एक सज्जन आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो जब ये सज्जन आदमी बनना चाहते हैं, तो वो किसके पास में जाते हैं फिर? कर्नल जेम्स टॉड के पास में जाते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड ने फिर इनके बीच में कौन सा कंपटीशन करवाया? खो-खो का, ठीक है? फिर आगे क्या था? सायरा, ये देखना चाहते थे कि कितने रिलीजियस लोग हो, तो साईं बाबा की पूजा वगैरह करवाते हैं। फिर इनको बोला कि आंचल के लिए तारे तोड़ के लाओ तारागढ़ से। फिर क्या हुआ? भिलाई से क्या होता है? बिल्ली रास्ता काट जाती है, ठीक है? बिल्ली रास्ता काट गई, एंड फिर उसके बाद में बस इतना अपन ने याद किया था। तो ये एक सीक्वेंस याद किया था। सीक्वेंस क्यों याद किया था? बिकॉज क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 माउंटेन पीक्स दी जाएंगी एंड दे आस्क यू टू अरेंज, अदरवाइज स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपको दे देंगे कि अचलगढ़ इज़ हायर देन ऋषिकेश, ठीक है? और या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ऋषिकेश इसका जो हाइट है वो सज्जनगढ़ से कम है या ज़्यादा है। एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपको दिया जा सकता है, बिकॉज ऐसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ओके? सो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। देन अगर आपका क्वेश्चन है कि मैम ये हाइट याद करनी है क्या, ये आपको हाइट याद नहीं करनी है, पॉसिबल भी नहीं है एंड रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सिर्फ गुरु शिखर का याद रख लेना, इट इज़ 1722। अगर याद, ये गुरु शिखर का तो ऑफकोर्स आपको याद रहना चाहिए। फिर अपन ने ये भी याद किए थे कि कौन सा माउंटेन जो है कहाँ पे लोकेटेड है। गुरु शिखर आपका सिरोही के अंदर होता है। शेर अपन ने याद किया था, जो शेर है वो भी सिरोही के अंदर हो जाएगा, या शेर जिसे अपन बोलते हैं। देन दिलवाड़ा जो है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स कहाँ पे है? माउंट आबू है ना? दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स माउंट आबू के अंदर है। अच्छा, दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स के बारे में, मतलब ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी ने पूछा था, मतलब कि ये टेम्पल्स इतने ब्यूटीफुल हैं, दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, इसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने, ये अभी मेरे को ये एक फैक्ट याद आया तो मैं आपको बता देती हूँ। जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स सिरोही माउंट आबू के अंदर आते हैं, उन जैन टेम्पल्स को देख के, दिलवाड़ा के जो टेम्पल्स हैं उनको देख के, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी इसके बारे में ना, किसने बनवाया, क्या सारी चीज़ें, कौन से तीर्थंकर को डेडिकेटेड है, ये सारी चीज़ें। बट देन फिलहाल के लिए आप इतना सा ध्यान में रखो, बिकॉज ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो आपको याद रह जाएगा धीरे धीरे। तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स को देख के कर्नल जेम्स टॉड, जो इसी निमोनिक में आप पढ़ते हो, सो उन्होंने बोला था कि अगर इंडिया के अंदर ताजमहल के बाद में अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसको देख के आपका सर चकरा जाता है कि मतलब कि कोई कैसे इतनी सुंदर चीज़ बना सकता है, सो दैट वॉज दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, ठीक है? तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स के बारे में ऐसा किसने बोला था? कर्नल जेम्स टॉड ने बोला था, ठीक है? देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका जरगा। जरगा अपन ने कैसे याद किया था कि जरगा मतलब कि जिगरा, मतलब कि बहुत ही हिम्मत वाले लोग, और हिम्मत वाले लोग आपको कौन थे? आपके महाराणा प्रताप। तो अपन ने उस तरीके से याद रखा था कि जिगरा उदयपुर के अंदर होता है, या मेवाड़ के अंदर, कि जिगरे वाले लोग मतलब कि हिम्मत वाले लोग, महाराणा प्रताप, मेवाड़ के, उदयपुर का, ठीक है? फिर उसके बाद में give me a second. ओके, सो अचलगढ़ की बात करते हैं अपन। अचलगढ़ हो जाएगा आपका सिरोही के अंदर। नाउ अचलगढ़ को किसने मतलब रेनोवेट करवाया था?
आज की क्लास एक तरीके से रिवीजन क्लास ही है, और मैं देख रही हूँ आप कितना ग्रास्प करते चल रहे हो अपने साथ साथ में। मैंने लास्ट क्लास में मेंशन किया था ये, एक महाराणा थे उदयपुर के जिन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए हैं राजस्थान के अंदर। आर्किटेक्चर में पढ़ते हो? महाराणा कुंभा। हाँ, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। यस, आंचलगढ़ जो सिरोही के अंदर आता है, पढ़ते हैं ना अपन महाराणा कुंभा के बारे में। उन्होंने 84 में से 32 फोर्ट्स बहुत बड़ी बात होती है, महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। तो उसमें से आंचलगढ़ वॉज वन ऑफ देम, जिसका उन्होंने रेनोवेशन बोलो एक तरीके से, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था। तो महाराणा कुंभा का अचलगढ़ जो है, जब आप पढ़ते हो उनकी एक लिस्ट ऑफ फोर्ट्स, उसमें अचलगढ़ भी आता है सिरोही का, ठीक है। देन कुंभलगढ़ हो जाएगा आपका, वो राजसमंद के अंदर आता है। रघुनाथगढ़ आपको याद कर लेना है सीकर का। सीकर का मैंने आपको बताया था, हर चीज़ जो आपको सीकर की याद करनी हो, कैसे याद करोगे आप, कुछ सीखना है हमें, तो आप रघुनाथ का नाम जो है सीकर से एसोसिएट कर लेना, याद कर लेना। देन ऋषिकेश जो उत्तराखंड के अंदर है, उसी से अपन ने याद किया था कि ऋषिकेश जो आपका उत्तराखंड के अंदर आता है, तो वो आपके हिमालयस के उधर आता है। तो ऋषिकेश भी अपन याद करेंगे, अपने हाईएस्ट पीक सिरोही के अंदर है, तो ऋषिकेश अपना हो जाएगा सिरोही के अंदर। फिर अपन ने याद किया था कि कमल नाम का एक सज्जन आदमी, ठीक है, वो कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। अदरवाइज अपन ने बीजेपी से याद किया था कि कमल खिलावा है, ठीक है, बिकॉज उदयपुर साइड की जितने भी सीट्स हैं, मतलब कि बीजेपी को सारे अभी जितने भी दिस थिंग ना, मेवाड़ की जितने भी सीट्स हैं लोकसभा इलेक्शंस में, वो कमल खिला था वहाँ पे, मतलब कि बीजेपी को मिली थी। ऐसा कुछ याद रख सकते हो, या फिर कमल नाम का, सिंपली कमल याद रख लो कि कमल नाम का एक आदमी, सज्जन आदमी उदयपुर में रहता है, ठीक है। देन टॉडगढ़, बिकॉज ब्रिटिशर दे यूज टू एडमिनिस्टर पूरा राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिशर कहाँ से करते थे, अजमेर से करते थे। सो अजमेर से बिकॉज पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, तो कर्नल जेम्स टॉडगढ़ कहाँ के हो जाएंगे, मतलब जो टॉडगढ़ कहाँ का हो जाएगा, अजमेर का हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि टॉडगढ़ मेन जो पर्पस था कर्नल जेम्स टॉड का क्या था, कि इस एरिया का मिलिट्राइजेशन कर देना, बिकॉज इस एरिया में मीना ट्राइब्स काफ़ी डोमिनेंट हो रही थी, ठीक है। तो उनको बस था कि मीनास को कंट्रोल करने के लिए, तो ऐसे करके यहाँ पे टॉडगढ़ कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ठीक है। फिर देखो खो अपन ने याद किया था जयपुर का, क्या याद किया था खो का, कि आप जयपुर इतनी बड़ी सिटी है कि वहाँ पे जाके आप क्या करते हो, आप खो जाते हो। सो जयपुर बिकॉज, हाँ, आप खो जाते हो जयपुर में जाके, तो खो कहाँ पे हो जाएगी, जयपुर के अंदर हो जाएगी, ठीक है। फिर सायरा, साईं बाबा या फिर सायरा जो है वो आपका उदयपुर से, वही निमोनिक, वही ध्यान में रखो, बस उसको उस डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएट कर लो, ठीक है। तो साईं बाबा का मंदिर आपको मालूम है एक अजमेर के अंदर है, और वैसे ही बस ऐसा ही कुछ दिमाग में फिक्स कर लेना कि मुझे साईं बाबा के मंदिर जाना है उदयपुर के अंदर भी, अब वो है नहीं है वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, बस आपको सिर्फ याद करने के पर्पज़ से, ठीक है। देन उसके बाद में तारागढ़, ऑफकोर्स आपको मालूम है अजमेर के अंदर है। अच्छा, एक और तारागढ़ है अपने राजस्थान के अंदर, दो तारागढ़ है राजस्थान में, एक अजमेर में और दूसरा कहाँ है, बूंदी के अंदर, गुड, ठीक है। तो दो तारागढ़ है, एक बूंदी के अंदर भी आता है और एक अजमेर के अंदर भी आता है, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है बिलाली, ये हो जाएगा आपका अलवर के अंदर। एंड रोज़ा भाकर, भाकर नाम से ही समझ जाओ कि ये जालोर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कुछ माउंटेन पीक्स अपन ने पढ़ी थी, एंड देन उनके डिस्ट्रिक्ट वाइज अपन ने देखा था कि कौन सा कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। देन उसके बाद में देखो ये भी अपन ने पढ़ा था कि मैक्सिमम हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट वाले जो आपको माउंटेन पीक्स मिलेंगे वो सिरोही के अंदर मिलेंगे। मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है, एक्सटेंशन कहाँ पे, विस्तार कहाँ पे है, सो वो हो जाएगा आपका उदयपुर, ठीक है। एंड अगर पूछा जाए कि मिनिमम हाइट वाले अरावलीज या उसका एक्सटेंशन कहाँ पे, मतलब कि मिनिमम एक्सटेंशन आपको कहाँ पे मिलेगा, अजमेर के अंदर। एक्सटेंशन इन द सेंस वो सेइंग कि इतने डेंस नहीं है, ठीक है, बिकॉज आप क्लियरली व्हेन यू विजिट टू मेवाड़, राजसमंद, धीरे धीरे आप सदर्न राजस्थान जाते जाओगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि अरावलीज एक्चुअल में बहुत काफ़ी पास पास नज़दीक और क्लोजली काफ़ी डेंस उसके अंदर आपको दिखेंगे। यहाँ पे आप अजमेर में देखोगे एकदम से स्टार्ट होता है, एकदम से कहीं पे ख़त्म हो जाता है, एकदम से स्टार्ट होगा कहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो उसका एक्सटेंशन कम है, उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है, उसका विस्तार कम है, बट उदयपुर के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। फिर अपन ने पासेस याद किए थे कि इंपॉर्टेंट पासेस कौन से कहाँ पे हैं। पाली का अपन ने याद किया था बर के अंदर जो आता है आपका, और एक देसुरी नाल, ये अपन पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना। ब्यावर का परवारिया नाल एंड सूरा नाल, ये ब्यावर के अपन ने पढ़े थे। एक एसपी इन ब्यावर, ये एक निमोनिक याद किया था अपन ने, एसपी इन ब्यावर, सूरा और परवारिया, ठीक है। एंड अगर इसका याद हो आपको, पाली का अपन ने याद किया था, एक बर आता है और देसुरी आता है। बर का अपन ने कैसे याद किया था कि बार में जब आप जाते हो तो कुछ
जब बहुत ज़्यादा पी लेते हैं फिर उसके बाद में अलग अलग सुर देने पड़ते हैं, तो देने पड़ते नहीं, देने लग जाते हैं लोग। सो दे, सुरी और बर, उससे अपन ने याद किया था। उदयपुर का भी ऑलरेडी निमोनी के थ्रू आप याद कर चुके हो, ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल, ठीक है। राजसमंद के अंदर और राजसमंद उदयपुर के बीच में जो आते हैं सोमेश्वर नाल, हाथी गूड़ा की नाल। एक ध्यान में रखना आपको, एक हाथी नाल है जो कि उदयपुर की है, और एक हाथी गूड़ा की नाल है जो कि राजसमंद उदयपुर के बीच में आती है, ठीक है। सो हाथी गूड़ा की नाल, कामली घाट, गोरम घाट और पगलिया या जीलवा, ये आपके राजसमंद उदयपुर के बीच में है। देन प्लाटोज़ के बारे में भी अपना डिस्कशन हुआ था कि उड़िया प्लाटो, ये अरावली इसका हाईएस्ट प्लाटो माना जाता है विच इज़ इन आबू के अंदर। देन आबू ब्लॉक अपना डिस्कशन हो चुका है, 1200 मीटर्स होता है एंड इट इज़ अ बैथोलिथ स्ट्रक्चर है। देन लसारिया प्लाटो के बारे में क्या एक स्पेसिफिकेशन बताया था जो बार बार आरपीएससी पूछता भी है आपसे? किस लेक के? सॉरी, यस हर्षिता, इट इज़ इन, मैम ये जैसलमेर लेक के। हाँ, दैट इज़, इट इज़ ईस्ट ऑफ द जयसमंद लेक एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, क्या ईस्ट ऑफ जयसमंद लेक है, साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया था ना, ये कटा फटा पठार है, इट इज़ एन अनइवन प्लेटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार रिपीटेडली इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में भोरात एंड भोमट, ये कैसे याद करना है? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में भोमट, और उदयपुर और राजसमंद के बीच में भोरात हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर दो प्लाटोज अपन ने अलवर का के स्क्वायर याद रखा था, ठीक है। तो अलवर का के स्क्वायर, एक कांकनबाड़ी और करंसका का प्लाटो, आई होप इट इज़ प्रोनाउंस दिस वेज ओनली, ठीक है। तो कांकनबाड़ी और एक करंस का प्लाटो, ये दो के स्क्वायर याद किया था अपन ने, अलवर के दो प्लाटोज के स्क्वायर से, एक कांकनबाड़ी का और करंसका का प्लाटो ये आपका हो जाएगा अलवर के स्क्वायर से याद किया था अपन ने। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अरावलीज, उसके रीजनल नाम्स पे अपना रीजनल नेम्स पे डिस्कशन हो गया कि जालोर के अंदर आप भाकर भाकरी बोलोगे, उदयपुर के अंदर मगरा मगरी बोलोगे एंड डूंगर डूंगरी जयपुर के अंदर आता है, ठीक है। फिर अपना एक एक इस पर डिस्कशन अपन कर चुके थे कि जो त्रिकुट पर्वत है और त्रिकुट पहाड़ी है। अच्छा, त्रिकुट पर्वत कहाँ पे है? कैला देवी टेम्पल जो कि करौली के अंदर है। इसको कैसे याद रखना था आपको पर्वत को? हनुमान जी से। हनुमान जी से हनुमान याद जी रखूंगा, का हाँ टेम्पल है यहाँ पे और पर्वत हनुमान जी उठाते हैं तो हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो त्रिकुट पर्वत, बिकॉज ये क्वेश्चन कंफ्यूज किया जाएगा आपको कि एक पहाड़ी पे और पर्वत पे पूछा जाएगा, तो जो त्रिकुट पर्वत है वो हनुमान जी से याद रखोगे, कैला देवी टेम्पल करौली का, ठीक है। बिकॉज कैला देवी टेम्पल जो है वो हनुमान जी से एसोसिएटेड टेम्पल है, ठीक है। तो उनसे आपको याद रखना था। त्रिकुट जो सोनार फोर्ट है जैसलमेर का, वो त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर है। फिर चिड़िया टूक की पहाड़ी, ये मेहरानगढ़ फोर्ट, बिकॉज चिड़िया टूक बोलते एक बाबा का नाम भी था जो भी यहाँ पे तपस्या करते थे, उसके हिसाब से बोला जाता है, ठीक है। तो वो मेहरानगढ़ के अंदर। फिर 56 की पहाड़ियाँ, ये बाड़मेर के अंदर, मैंने आपको बताया था 56 हिल्स हैं कुछ इस तरीके से, तो इस वजह से बोलते हैं 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर। और अपन इस तरीके से याद करते हैं कि एक बाड़ा बन गया 56 की पहाड़ियों के बीच में। फिर रोज़ा भाकर, इसराना भाकर, जारोला भाकर जालोर की हो जाएंगी। फिर जसवंतपुरा जालोर के अंदर, ठीक है, जे और जे से। और इसमें अपन ने याद किया था डोरा द एक्सप्लोरर, एक दिस ना कार्टून के हिसाब से, कि कार्टून बचपन में आपने कभी देखा हो या फिर आपके घर में कभी बच्चे देखते हो, डोरा करके आती है एक, ठीक है। तो वो एक्सप्लोर करती रहती है पूरी दुनिया को एक बैग लेके, और अपने एक भालू के साथ घूमती है, पता नहीं पांडा है भालू है जो भी है, ठीक है, उसके साथ घूमती है और फिर वो एक्सप्लोर करती रहती है। तो वो जो डोरा है वो एक्सप्लोर जसवंत के पास में आई, कहाँ पे? जालोर के अंदर। एंड जे से आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि जालोर जसवंतपुरा, एंड वहाँ पे फिर वो जो है एक्सप्लोर कर रही है डोरा माउंटेन, ठीक है। फिर सूंडा माता, मैंने आपको बताया था जो शक्तिपीठ हैं उनमें से, जो मेजर मेजर शक्तिपीठ माने जाते हैं अपने 52, उसमें से एक जो शक्तिपीठ है उसमें से सुंदा माता भी आता है, ठीक है। एंड सुंदा माता जो है यहाँ पे एक बेर कंजर्वेशन पार्क है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, हालांकि आगे जाके अपन कवर कर लेंगे इसको भी। फिर भाकर जो कि सिरोही के रीजनल नाम है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। बेल का मगरा, इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि सिरोही से आपको याद रखना है एक पहाड़ी, ठीक है, और एक दिस थिंग ना, एक सर खड़े हैं यहाँ पे नीचे, और उनको ऊपर जाना है, मतलब कि सपोजिटली गुरु शिखर या फिर कहीं ऊपर जाना है, इस पहाड़ी के ऊपर जाना है, तो वो एक बेल से चढ़ के जाएंगे। तो बेल का मगरा कहाँ पे हो जाएगा? देखो वैसे आप मगरा नाम देख के कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये कहाँ का है, उदयपुर की है, बट बेल का मगरा इज़ नॉट इन उदयपुर। बेल का मगरा कहाँ पे हो जाएगा?
सिरोही। सिरोही के अंदर, ठीक है। बेल का मगरा सिरोही के अंदर है और सर से याद रखेंगे अपन कि एक सर है वो बेल से चढ़ के यहाँ पे जा रहे हैं, ओके। फिर मैंने आपको बताया था कि मोती मगरी, हिरन मगरी, मछला मगरा, ये आपके कहाँ पे हो जाएंगे, उदयपुर के होंगे, ठीक है। फिर जरगा हिल्स और रगा हिल्स, तो जरगा बिकॉज अपने जिगरा से याद किया था, जिगरा और रगा, ठीक है। तो जिगरा रगा दोनों मिलते जुलते से नाम है, ये उदयपुर के हो जाएंगे। देन गोगुंदा, गोगुंदा का मैंने आपको पूरी एक स्टोरी बता दी थी कि गोगुंदा में एक पहाड़ी है, गोगुंदा पहाड़ी, तो वहाँ से एक रिवर निकलती है आयड़, वो कौन से उसमें जाके फिर उसका नाम बेड़च हो जाता है। कितना एक्टिवली सुनते हो आप लोग। मैम उदय सागर। उदय सागर, वेरी गुड। किसने आंसर किया ये। मैम वर्षा। वर्षा, वेरी गुड हर्षा, वर्षा सॉरी, ठीक है। हाँ, तो गोगुंदा पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी है, वहाँ से आयड़ रिवर आती है, उदय सागर के अंदर जाती है, फिर आगे जाके बेड़च रिवर कहलाती है, ठीक है। हालांकि ड्रेनेज में मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। सो गोगुंदा हिल्स भी आपकी कहाँ पे हो जाती है, उदयपुर की हो जाती है, ठीक है। फिर बिछा मेरा मैंने आपको बताया था उदयपुर में इतनी हरियाली है, ठीक है, और इतनी रिवर्स हैं, लेक्स हैं, तो वहाँ पे आपको बिच्छू तो मिल ही जाएंगे, तो बिछा मेरा हिल्स भी कहाँ पे हो जाएंगी, बिच्छू से याद रखोगे, उदयपुर के अंदर होगी, ठीक है। फिर माल खेत अपन ने याद किया था कि खेत से सीखने का काम, ठीक है, तो सीखना है अपन को, खेत में जाके खेती बाड़ी सीखनी है। और खंडेला यहाँ पे यूरेनियम के आपको रिजर्व्स मिलते हैं, तो खंडाला से अपन कुछ सीख के आएंगे, ऐसा कुछ अपन ने याद किया था। फिर मैंने आपको बताया था 2 पहाड़ियाँ हैं, वो कौन से एक मंदिर से आपको याद रखना है, नीलकंठ महादेव मंदिर से, ठीक है, विच इज़ अंडर मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। मैंने आपको बताया था उस टेम्पल की रेलेवेंस कितनी है कि अपने राजस्थान में वन ऑफ द एंशंट मोस्ट शिवजी का टेम्पल माना जाता है ना। उसका आर्किटेक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर जो वहाँ का कौन से पार्क के अंदर है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। सरिस्का एक टाइगर रिजर्व है क्या, ठीक है। और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, दिस इज टोटली अ रिविजन क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स है, गुड वन। रणथंभौर तो है ही, ठीक है। सरिस्का हो जाएगा आपका, इसके अलावा 1-2 और बताए थे मैंने आपको, रामगढ़। रामगढ़ विजदारी हो जाएगा, और एक और जो अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ है अनाउंस, कुंभल। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, वेरी गुड। एंड हु इज आंसरिंग दिस, मैम कृति। ओके, वेरी गुड। कृति यादव और कृति गोयल, कृति यादव। यादव, गुड, ओके। सो आप पहली बार बोल रहे हो ना कृति, तो मेरे को आपकी आवाज़ समझ में नहीं आई। आई थिंक दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम लिसनिंग टू योर वॉइस। सो अब मैंने सुन ली ना, अब मुझे याद रहेगी, ओके। सो बट आई एम ग्लैड कि नए जो स्टूडेंट्स हैं जैसे कि वर्षा, कृति वगैरह, दे आर पार्टिसिपेटिंग, वेरी गुड, ओके। तो अब मैंने आपको बताया था कि नीलकंठ महादेव मंदिर से आप याद रखोगे कि नाथ शब्द आ रहा है, वो भी शिव जी से रिलेटेड होता है, और हर्षनाथ, तो जहाँ पे भी आपको नाथ दिख रहा है, उदयनाथ और हर्षनाथ, वो दोनों पहाड़ियाँ कहाँ की हो जाएगी, अलवर की हो जाएगी। अभी रूपारेल नदी याद मत करो बिकॉज कंफ्यूज हो जाओगे बेफालतू, ठीक है। अभी बस इतना से याद रखना है कि 2 पहाड़ियाँ जहाँ पे नाथ नाथ आता है उनको हम याद रखेंगे नीलकंठ महादेव मंदिर से, जो कि अलवर का हो जाएगा, ठीक है। फिर बैराज जो पहाड़ी है वो भी आपकी अलवर की हो जाएगी। अपन ने के स्क्वायर पढ़ा था एक, तो वो के स्क्वायर के 2 प्लाटो थे, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के थे, अलवर के थे, ठीक है, वो भी अलवर के ही थे। एंड एक अगर आपको मालूम है, एक और अभी अपन हिल करके आए थे जो कि अगेन बी के ही नाम से थे, देखिए यहाँ पे बिलाई, ये भी अलवर की है। और एक अभी आपने बैराज पढ़ा जो भी अलवर की है। तो अलवर का बेसिकली अगर 2 प्लाटो आपसे पूछे जाएं तो कौन से हो जाएंगे, के स्क्वायर निमोनिक होगा आपका, ठीक है। और अलवर की अगर 2 हिल्स के बारे में पूछा जा रहा है, बिलाई और बैराज करके, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएंगी आपकी, बी स्क्वायर अगेन अलवर का हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके अलावा 2 नाथ वाले जो हैं वो भी आपकी अलवर की हो जाएंगी, भूलोगे तो नहीं, ऐसे ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। अलवर के अगर प्लाटो पूछे जाए तो वो के स्क्वायर से याद रखोगे, 2 पहाड़ियाँ जो बी के नाम से हैं वो बी स्क्वायर से याद रखोगे। एंड अगर आपसे 2 पहाड़ियाँ हैं जो कि नाथ नाम से हैं वो भी अलवर की हो जाएगी, याद रहेगा। यस मैम। अरे इतना तो कॉन्फिडेंस दिखाओ यार, बोलो यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में आता है बैराज अलवर का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में
आडा वाला पर्वत, मैंने आपको बोला था एक सीन इमेजिन करने के लिए कि हमने बूंदी के लड्डू बनाए और उसको क्या किया हमने, बना के गेट बंद कर दिया ताकि कोई चोरी नहीं करके ले जाए। एंड फिर अपन ने आडा मतलब, बिकॉज आडा का मतलब होता है गेट, मारवाड़ी के अंदर अपन आडा मतलब होता है कि गेट बंद करना या फिर गेट लगाना, ठीक है। तो आडा क्योंकि गेट का होता है तो अपन ऐसे याद किया था कि बूंदी के लड्डू बनाए और फिर उस पहाड़ी पे अपन ने गेट वेट लगाया और गेट से बंद कर दिया, तो आडा वाला पर्वत बूंदी का हो जाएगा। बीजासन से अपन ने याद किया था भील, ठीक है। बीजासन से अपन ने भील से याद किया था कि भील जो है वो खेती बाड़ी करते हैं लेकिन उनके बीज इस बार उनको सरकार ने सड़े हुए बीज दिए तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो बीजासन हिल हो जाएगा आपका भीलवाड़ा का, ठीक है। फिर देश हरो मैंने बताया था आपको, एक ग्रीन बेल्ट होता है जरगा और रगा के बीच में। सर्कुलर हिल्स बाड़मेर के अंदर है। हॉर्स शू कैसे याद किया था अपन ने, 12 हॉर्सेस, 12 राम जी के हाँ घोड़े। 12 राम जी के घोड़े से याद किया था, ठीक है। तो हॉर्स शू टाइप हिल्स आपके रामगढ़ 12 के अंदर हो जाएगी। फिर डिस्क और गिरवा, ये जो गिरवा हिल्स होती हैं या फिर डिस्क शेप, या फिर एक और मैंने आपको बताया था सॉसर। अच्छा आपको आरपीएससी मतलब अगर जो हिंदी मीडियम से अगर बाई चांस कोई है, वैसे कोई है नहीं, ठीक है, ये बोलते हैं प्याला नुमा, ठीक है, ये दैट्स द वर्ड फॉर हिंदी। वो पूछते हैं कि प्याला नुमा पर्वत, प्याला नुमा मतलब कि सॉसर शेप्ड, ठीक है, सॉसर शेप के, तो वो आपको कहाँ पे मिलते हैं, उदयपुर के अंदर। देन क्रीसेंट शेप्ड हिल्स जो है वो आपको, क्रीसेंट शेप्ड मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके बूंदी, कोटा एंड झालावाड़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे करके ये क्रीसेंट शेप्ड हिल्स बनती है। एंड इफ़ यू स्टडी अबाउट दिस मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ना, ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है, जो कि आपके कोटा, झालावाड़, बूंदी इस वाले एरिया के अंदर ही एक्सटेंड मतलब इसका रहता है, लोकेशन रहता है मुकुंदरा हिल्स का भी, या फिर जो क्रीस, बिकॉज वहीं पे वो है लोकेटेड, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बारे में, वो भी पूरा आपका इसी तरीके से इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में स्नेक टाइप की हिल्स मैंने आपको बताई थी अजमेर के अंदर। अजमेर के अलावा भी मैंने आपको एक बताई थी प्लेस जो कि बहुत फेमस है अपने हिल्स के अलग अलग शेप्स की वजह से, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया था, कौन सा, पारी। पाली, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि पाली में एक तो जियो हेरिटेज का रेलेवेंस रहता है और एक और प्लेस जिसका जियो हेरिटेज रेलेवेंस है काफ़ी, रामगढ़ क्रेटर, है ना। देन उसके बाद में देखो ये वही रिपीट हो रहा है, के स्क्वायर एंड चित्तौड़ का क्या याद रखना है आपको, एम स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक मेसा और एक मंदेसरा। तो अगर पूछा जाए कि एम स्क्वायर, मेसा और मंदेसरा, ये किसके हो जाएंगे, आपके चित्तौड़ के हो जाएंगे, ठीक है। ये रामगढ़ क्रेटर का एक पिक्चर है। देन 56 हिल्स के किस तरीके से पूरे 56 हिल्स इस तरीके से फैले हुए हैं, तो इनको ये बोला जाता है आपका 56 की पहाड़ियाँ, ठीक है, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है 56 की पहाड़ियाँ, बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर, ठीक है, याद कर लो अभी ही सारी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आगे का स्टार्ट कर रहे हैं ना। देखो गिरवा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर सीरीज ऑफ माउंटेन्स, या फिर डिस्क शेप्ड हिल्स होती हैं, सॉसर शेप्ड हिल्स होती हैं, जो जिनको गिरवा बोला जाता है, जो कि उदयपुर में प्रॉपर एक प्लेस आती है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जिसको आप गिरवा रीजन ही बोलते हो, ठीक है। तो ये आपका उदयपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में आता है पीडमॉन्ट हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आरपीसी पता नहीं क्यों बट ये आरपीसी का बहुत फेवरेट है, ठीक है। बहुत मज़े आते हैं आरपीसी को इस क्वेश्चन को पूछने में ना। पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। बेसिकली होता है क्या है, जब आपके सपोजिटली दिस इज़ अ माउंटेन हिल, मतलब कि ये एक रेंज है, पूरी माउंटेन हिल्स है, ठीक है। इसके आसपास का जो नीचे का एरिया होगा, ठीक है, नीचे का जो एरिया होगा उसको पीडमॉन्ट बोला जाता है। मतलब कि जो बेस ऑफ द माउंटेन होता है ना, उसको, उस एरिया को बोला जाता है पीडमॉन्ट। वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पीडमॉन्ट हिल्स अपने राजस्थान में क्या, मतलब कि मान लो कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और उसके बेस पे, ठीक है, बेस पे जो माउंटेन रेंजेस होंगे या फिर जो छोटे मोटे जो दिस थिंग नो, एक थोड़ा सा हिली रीजन होगा, तो वो जो मतलब कि थोड़ा सा जो एरिया होगा उसके बेस पे, उसको पीडमॉन्ट हिल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको राजस्थान में कहाँ पे मिलता है, देवगढ़। देवगढ़ कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर है। तो इफ़ यू रिमेंबर, जब अपन मतलब जिन लोगों ने मेरे से आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया है, डू यू रिमेंबर एक अपन स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी पढ़ते हैं देवगढ़ वाली, देवगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग। यह सब उड़ गया क्या, आप लोगों का जैसा टेस्ट है भाई, प्रीवियस बैच वालों आपका टेस्ट है, कौन सी तारीख को है आर्ट एंड कल्चर का फुल टेस्ट, कुछ पढ़ते हो ग्रुप में
एक डेट डिसाइड हुई थी अपने टेस्ट की, आर्ट एंड कल्चर फुल टेस्ट। 5 सितंबर। 5th तो अच्छा, थैंक गॉड आप लोगों को याद है। मैं सीरियसली, मेरे को अभी वो बीपी शूट अप हो जाता मेरा अगर नहीं याद होता ना। हाँ, 5 सितंबर को मैंने बोला था कि टीचर्स डे पे मैं टेस्ट लूँगी आप लोगों से। ठीक है, तो 5 सितंबर को फुल आर्ट एंड कल्चर। ये प्रीवियस बैच वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। नए स्टूडेंट्स प्लीज़ कोई लोड नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ जो पुराने बैच वाले हैं उनकी बात कर रही हूँ, बिकॉज उनका एक टेस्ट पेंडिंग चल रहा है आर्ट एंड कल्चर का। तो वो उसमें पढ़ लो, अगर गलती से आप देवगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग पढ़ के हैं अपन, तो वो देवगढ़ की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो देवगढ़ जो है वो राजसमंद के अंदर आता है, एंड इट इज़ पीडमोंट हिल्स यहाँ पे मिलती हैं आपको, ठीक है। पीडमोंट होता क्या है, जो एरिया होता है बेस ऑफ अ माउंटेन पे, माउंटेन एज, ये आपको आर एस मेंस वगैरह के अंदर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान में रखना। अदरवाइज आपसे ये तो पूछते ही है आरपीएससी दो दो में। और मैंने जनरली देखा है, और कभी कभी मतलब कि मेरे को भी जब मैं पढ़ती थी ये सब्जेक्ट, मेरे को भी कन्फ्यूजन हो जाता था, एक पीडमोंट हिल्स को लेके और एक कटाफटा पठार को लेके। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत रहना। जब आपसे पूछा जाए कटाफटा पठार या फिर अनइवन प्लाटो, तो कौन सा एरिया होएगा, वो जय संबंध है। इसमें पता नहीं ना जाने क्यों बट कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जय संबंध होगा कटाफटा पठार के अंदर, अनइवन प्लाटो के अंदर। एंड पीडमोंट हिल्स की जब बात की जा रही है तो राजसमंद देवगढ़ होगा। क्लियर है? यस मैम। पीडमोंट प्लाटो अलग चीज़ है, कटाफटा पठार अनइवन प्लाटो अलग चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो बस एक छोटा सा एक डिस्कशन अपना रह जाता है अबाउट जियोमॉर्फिक स्टडी के बारे में, कि मतलब कि जो अरावलीज़ हैं इनकी जियोमॉर्फिक एक डिटेल स्टडी की, जो कि एम हेरॉन ने की थी, ठीक है। जियोमॉर्फिक स्टडी वही कि मतलब कि इसका जैसे ना कॉम्पोजिशन क्या है, ये पहाड़ियाँ कहाँ से बनी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि धारवाड़ रॉक सिस्टम होता है, आर्कियन रॉक सिस्टम होता है, आर्यन रॉक सिस्टम होता है, पुरानिक रॉक सिस्टम होता है, तो ऐसे करके अलग अलग रॉक सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो उस अपन को उसमें नहीं जाना, अपन में से कोई भी जियोलॉजिस्ट नहीं है, ना ही किसी के पास ज्योग्राफी है, तो इतना बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है अपन को। तो देखना आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बना सकती है। तो मैं बस आपको एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ, मतलब कि बता रही हूँ कि जियोमॉर्फिक स्टडी क्या होती है। जब आप एक पहाड़ी का देखोगे कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, वो कौन कौन से मिनरल्स और इन सब से बना हुआ है, एंड उसके बेसिस पे आप उसकी एज निकालने की कोशिश करोगे, और इफ उसका ओरिजिन ट्रेस करने की कोशिश करते हो, तो दैट इज़ अ जियोमॉर्फिक स्टडी। अब ये जियोमॉर्फिक स्टडी किसने की थी? एम हेरॉन ने की थी, इतना सा आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसको और भी सिंपल तरीके से याद कर लो। हेरॉन एक्चुअल में किसे बोलते हैं, अगर आपको मालूम है, हेरॉन एक बर्ड को भी बोला जाता है। यस मैम। एक बड़े चोंच चोंच हाँ, बहुत बड़ी चोंच वाली जो एक बर्ड होती है, फैल्कॉन टाइप की है ना, उसे हेरॉन बोलते हैं। तो उससे याद रख लो कि एक चिड़िया आई है, वो अपने राजस्थान के अरावली माउंटेन्स के इधर इधर घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। हमने बोला क्या कर रही हो तुम, क्यों गोल गोल चक्कर निकाल रही हो अरावलीज के? तो बोलती कि मैं यहाँ का जियोमॉर्फिक स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। तो वो हेरॉन एक बर्ड से याद रख, बस ये साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, जियोलॉजिस्ट का नाम, जिन्होंने ये स्टडी किया था, ठीक है। और ये आपको हेल्प करता है स्टडिंग द कॉम्पोजिशन एंड एंशिएंट माउंटेन रेंज के बारे में। ना इसका फॉर्मेशन ये जो एम हेरॉन है, आपसे पूछ सकता है आरपीएससी, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनफैक्ट क्वेश्चन बन रखे हैं इसके ऊपर कि एम हेरॉन ने जब स्टडी किया अरावली रेंजेस का, ठीक है, तो उन्होंने क्या इसके बारे में जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बारे में दिया है, और इस पर बहुत बारी क्वेश्चन आ रखा है, डेली सुपर ग्रुप, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अरावलीज वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेली सुपर ग्रुप। डेली सुपर ग्रुप अगेन एज आई टोल्ड यू कि जब आप पूरा एक रॉक सिस्टम पढ़ते हो इंडिया का, आपको बहुत सारे मेजरली कुछ 5-6 टाइप के क्लासिफिकेशन मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें उनमें से एक जो है आपका दिस थिंग नो धारवाड़ और ये सब आता है, और उसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो डेली सुपर ग्रुप होगा, और उसमें से मतलब वहाँ से आप ट्रेस करते हो अरावलीज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो डेली सुपर ग्रुप इज़ द की वर्ड जो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। किसने बोला था? एक चिड़िया ने। क्या नाम है चिड़िया का? एम हेरॉन, ओके। नाउ इन्होंने बोला कि ये जो ग्रुप है डेली सुपर ग्रुप, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक आपका हो जाएगा अलवर ग्रुप हो जाएगा, एक जो है अजबगढ़ ग्रुप हो जाएगा, एक जो है रायालो ग्रुप करके हो जाएगा। अब बस इस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। बस तीनों के नाम कभी भी घूमते फिरते एक बार पढ़ लेना, अलवर, अजबगढ़, रायोलो। चांसेस कम है बिकॉज अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इसके ऊपर, बस आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए डेली सुपर ग्रुप के बारे में, ठीक है। और अलवर अजबगढ़ ग्रुप के बारे में, और राय आलो ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे अपना जो अरावलीज का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मैक्सिमम पहाड़ियाँ याद हो गई होगी।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है अब एज कम्पेयर टू लास्ट क्लास? लास्ट क्लास में आपको लगा होगा ना कि बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं कैसे याद होगी? निमोनिक के बाद इजी लगी। और अब आपको याद हो गई होगी। ठीक है, अब बस आपका एक काम बनता है कि एक बार खुद के लेवल पे, मैंने आपको 2 बार रिवाइज़ करवा दिया है। ठीक है, अब आपका बस एक काम बनता है कि खुद के लेवल पे भी आप एक बार अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लोगे। हालाँकि वो अब नेक्स्ट अपना टेस्ट आने ही वाला है। मोस्ट प्रोबेबली विल फिनिश फिजियोग्राफी बाय टुमारो। हो सकता है आज भी कंप्लीट कर लें अपन। ठीक है, बिकॉज़ छोटा सा ही पोर्शन है। सो देखो आगे की बात करते हैं अपन। नाउ ईस्टर्न प्लेन्स की। नाउ कमिंग बैक टू फिजियोग्राफी का जो स्टार्टिंग वाली स्लाइड है, याद करो। अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान की फिजियोग्राफी को आप 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक डेजर्ट वाला पोर्शन आता है, एक आपका दिस नो अरावलीज वाला रीजन आ जाता है, देन उसके बाद में आपका दिस थिंग नो ईस्टर्न प्लेन्स आ जाते हैं, और एक हाड़ौती वाला रीजन आता है। तो यहाँ पर ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। अपन डेजर्ट का एरिड पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, सेमी एरिड वाला पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं, अपन अरावलीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अरावलीज से मुझे याद आया, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि आरपीसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अरावलीज का शेप किस तरीके का है, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है? तानपुरा। तानपुरा, ठीक है, हाँ, गुड। ठीक है, तानपुरा की तरह है। नाउ यहाँ पे तानपुरा की तरह है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसके बाद में अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं ईस्टर्न प्लेन्स। अब अरावलीज के इस तरफ ईस्टर्न प्लेन्स होंगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो मेजरली यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती है अपने, कौन सी, जैसे कि बनास जो कि एक बहुत बड़ी नदी मानी जाती है, चंबल नदी और माही नदी। इन 3 नदियों की वजह से, और आपको मालूम है जहाँ पे रिवर्स होगी वहाँ पे अलूवियल सॉइल होगा, वहाँ पे सेडिमेंट्स होंगे उस रिवर के द्वारा लाए गए, वहाँ पे अच्छा खासा फर्टाइल एरिया होगा, वहाँ पे अच्छी खासी सॉइल होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो पूरा एरिया है ये प्लेन एरिया बन गया है। ठीक है, तो ये वाला दिस इज़ अ प्लेन एरिया। तो इसको मेजरली अपन 3 बेसिन्स में डिवाइड करते हैं। ईस्टर्न प्लेन्स की बात कर रही हूँ मैं, इस वाले रीजन की, दिस पर्पल रीजन, दिस ग्रीन रीजन, दिस ब्लू रीजन। ठीक है, तो ये पूरा आपका ईस्टर्न प्लेन्स बनता है। अब ये जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं इसको ये बोलते हैं कि हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन कौन सी नदी है, कौन सी रिवर वहाँ पे फ्लो कर रही है। तो अगर वहाँ से माही रिवर फ्लो कर रही होगी कुछ इस तरीके से, देखिए माही रिवर आपकी ऐसे फ्लो करती है, पहले भी अपना डिस्कशन हुआ है। अच्छा, मैंने आपको 56 का मैदान बताया, एक 56 की पहाड़ी बताई और एक 56 का मैदान बताया। 56 की पहाड़ी तो अभी अपन पढ़ के आए, बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, पूरे बाड़ा बना लिया और 56 हिल्स के बीच में। फिर अब मैंने आपको 56 के मैदान के बारे में बताया है, वो कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। हाँ, क्या है 56 का? माही रिवर का कैचमेंट एरिया। बिकॉज एक्चुअल में होता है क्या, माही रिवर के साथ में कुछ 56 स्ट्रीम्स, मतलब कि 56 छोटी मोटी नदियाँ। ठीक है, ये सब मिलके पूरा एक 56 का मैदान बनाती है साउथ राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो उसको आप 56 का मैदान बोलते हो, माही वाला जो रीजन हो जाएगा। सो ये आपका माही बेसिन होगा। माही जो है यहाँ से मध्य प्रदेश से आके इधर, अब इधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? नॉट डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, द स्टेट आई एम आस्किंग। गुजरात। अरे इधर कौन सा होगा? इधर गुजरात होगा। यूपीएमपी कौन बोल रहा है? हु इज सेइंग यूपीएमपी? मैंने दूसरा वाला देखा था पॉइंट। हाँ हाँ, ऐसी गलती नहीं करनी है ना। हाँ ओके, गलती हुई है तो ओके, इट्स गुड, मतलब कि ठीक है। बट एक्चुअल में अगर कोई बोल देता कि भाई यहाँ पे यूपी है या फिर एमपी है, तो मेरा दिल टूट जाता सही में। ठीक है, और तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो यहाँ पे माही का आपका ध्यान में रखना है कि यहाँ से स्टार्ट होगी, माही एमपी से स्टार्ट होती है और इस तरफ चल जाती है। आगे ड्रेनेज में और सब डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि माही बेसिन। ठीक है, देन उसके बाद में आपके इधर आती है बनास रिवर। बनास रिवर जो है ये आपके राजसमंद और इस वाले एरिया से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, राजसमंद से, खमनौर की पहाड़ियों से बनास इस तरीके से जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से एक चंबल नदी आती है। चंबल सिर्फ राजस्थान में है या आपको लगता है मध्य प्रदेश की है मेजर रिवर? एमपी चंबल तो सबको मालूम होगा ना, चंबल के बीहड़ और ये सारा स्टोरी अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चंबल इट्स अ मेजर रिवर ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश से आती है, आपके चित्तौड़गढ़ से एंटर करती है, देन इन सारे डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ऐसे ऐसे करके यहाँ से, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कौन सी, यमुना है ना। तो यमुना, फिर यमुना से गंगा, गंगा से बे ऑफ बंगाल, इस तरीके से पूरा इसका फ्लो रहता है। सो यहाँ पे बनास का बेसिन हो गया, यहाँ से चंबल का बेसिन हो गया, एंड यहाँ पे आपका
माही का बेसिन हो गया। अब इनके बारे में अपन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना है। ओके, नाउ देखो ईस्टर्न प्लेन्स की जब अपन बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। पहली चीज़ कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द रिवर। कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? प्लिस्टोसीन पीरियड में। मैंने आपको बताया ये तो चीज़ आपको रटनी पड़ेगी बिकॉज जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ही ऐसी चीज़। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जिसमें फॉर्मेशन का एक सीक्वेंस क्रोनोलॉजी देखी जाती है। तो प्लिस्टोसीन पीरियड जो है उस टाइम इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द ड्रेनेज इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, माही बेसिन, बनास एंड बाणगंगा एंड चंबल प्लेन्स के अंदर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं माही प्लेन्स जो कि आपका राजस्थान है, इधर की अपन बात करें ये माही वाला, ठीक है। ये सदर्न प्लेन ऑफ राजस्थान रेफर टू एज वागड़ या फिर भाटी प्लेन्स, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। इसको वागड़ भी बोला जाता है, भाटी प्लेन्स शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसको भाटी प्लेन्स भी बोलते हैं। वागड़ रीजन तो अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वागड़ी भी बोली जाती है, वागड़ रीजन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो माही जो है इसको वागड़ रीजन भी बोलते हैं। एक और रीजन से भी पढ़ते हैं कि अपन इसको, एम से कुछ स्टार्ट होता है। अब आप एक टेस्ट दे चुके हो तो आई एक्सपेक्ट कि आपको इसका आंसर मालूम होगा। चलो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, मारवाड़, मेवाड़, मेवल, मेवात। मेवल। मेवल, वेरी गुड, ठीक है, मेवल भी बोलते हैं अपन इसको, राइट, ठीक है। तो आपने 2-3 नाम पढ़ लिए, इसके 4 नाम पढ़ लिए, छप्पन का मैदान, वागड़, मेवल, भाटी प्लेन्स, ये सबका किसका है? माही, ठीक है। ऐसे याद कर लो, माही भाटी कोई नाम, ठीक है। तो माही भाटी, तो वैसे आपको मालूम है भाटी एक सरनेम की तरह भी यूज़ होता है। वागड़ तो इसको बोलते हैं, वो एनीवेज आपको याद रहेगा। मेवल भी आपको एनीवेज याद हो जाएगा बिकॉज आप पढ़ चुके हो क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो माही, कांठल भी बोलते हैं, येस वेरी गुड, हाँ कांठल रीजन भी इसी को बोला जाता है ना। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आ जाएगा आपका इसका लोकेशन, लोकेशन वही आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, डूंगरपुर। मैप वाला जब पोर्शन पढ़ लोगे, मतलब जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स रहने वाले हैं ना। इसका स्लोप क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्लोप्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान बना रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि माही रिवर आती है इस तरीके से और वो इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो इसका अगर आपको मान लो ओरिएंटेशन पूछ लिया, आरपीएससी ने इनफैक्ट वो पूछ लेती है कि माही वाला जो रीजन है, और मैंने आपको ये चीज़ फर्स्ट क्लास में बता दी थी कि जब भी आपको किसी एरिया का स्लोप पूछा जाएगा तो उसको आप कैसे आंसर करोगे, इफ़ दे आस्क यू रिगार्डिंग द स्लोप। स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कैसे आंसर करोगे? हाँ, द फ्लो ऑफ द वाटर, है ना, वेरी गुड हर्षिता। मैंने आपको बताया था ना कि आप देखोगे कि वहाँ की एक मेजर नदी दिमाग में रखना और देखना कि वो नदी किस तरफ से फ्लो कर रही है, बिकॉज नदी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी या इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जाएगी ना, इन द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप जाएगी नदी। तो जिस डायरेक्शन में नदी जा रही होगी उस डायरेक्शन वो उसका स्लोप है, ठीक है, वो उस रीजन का स्लोप पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे जब माही रिवर इस तरीके से, दिस इज सदर्न राजस्थान, यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे डूंगरपुर है, यहाँ पे बांसवाड़ा है, यहाँ पे प्रतापगढ़ है और ये इस तरीके से फ्लो कर रही है। तो अब इसका ओरिएंटेशन बताओ थोड़ा सा, साउथ वेस्ट, मतलब टोटल बताओ कौन से डायरेक्शन से कौन से उसमें जा रही है। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया तो तुम लोग भी कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ठीक है। ये गलत मतलब कि मेरा लिखने का मतलब ये था कि टुवर्ड्स वेस्ट या फिर रन ऑफ कच्छ की तरफ जा रही है, ठीक है। सो आई विल मेक द करेक्शन हियर, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि भाई ये वेस्ट की दिशा होती है, वेस्ट की तरफ नदी जा रही है, ठीक है। आप लोग यही देख के कन्फ्यूज हो रहे थे क्या? सही से बताना, यस मैम। है ना। यस मैम। हाँ, तो कभी कभी मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यही वेस्ट होता है और ये यहाँ से अगर नदी जा रही है तो इसका डायरेक्शन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैं ध्यान में रखूँगी। अब वो आपसे थोड़ा सा ना ऐसा भी पूछ सकते हैं, या तो वो आपको ईस्ट टू वेस्ट भी दे सकते हैं, या फिर वो आपको टूवर्ड्स रन ऑफ कच्छ दे सकते हैं, या फिर वो आपको मान लो कि थोड़ा सा ऐसा भी दे सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये भी तो हो सकता है ना, बिकॉज ये नदी थोड़ा ऊपर से आती है और फिर यूँ जाती है। तो आपसे वो
नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट भी दे सकते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ इट, मतलब कि ऑल ऑफ दिस. ठीक है, तो आपको खुद के ऊपर बस कॉन्फिडेंस रखो कि माही नदी का मुझे मालूम है डायरेक्शन क्या है, और इनमें से चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा फिट हो रहा है. यहाँ पे टूवर्ड्स वेस्ट मुझे लिखना था, वो इसमें एक गलती है. ठीक है, सो आई विल करेक्ट दिस. और अगर मैं नहीं भी करती हूँ, बाई चांस मैं भूल गई इसको करेक्ट करना, जो कि मेरे पार्ट पे मैं जानती हूँ. देखिए, मुझसे हो जाती है ऐसी छोटी मोटी कभी कभी मिस्टेक्स. तो इसको आप लोग ध्यान में रखना. ठीक है, कि अपन ने इसका करेक्शन किया था, और खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो. नाउ इन बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ के अंदर माही को 56 प्लेन्स बोलते हैं. नाउ सॉइल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछती है आरपीसी कि यहाँ पे सॉइल किस तरीके का. हालांकि सॉइल का मैं एक डिटेल में एक चैप्टर लूँगी, सॉइल के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे सॉइल कौन सा मिलता है, रेड लोमी सॉइल. ठीक है, रेड कलर का जो सॉइल होता है वो एक्चुअल में किस वजह से रेड होता है. आयरन. फेरिक, हाँ, फेरिक ऑक्साइड टू बी मोर स्पेसिफिक, है ना. Fe2O3 होता है इसके अंदर. तो उसकी वजह से ये काफ़ी मतलब कि रेड इन कलर होता है. फेरिक ऑक्साइड की वजह से, फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से रेड इन कलर होती है, रेड लोमी सॉइल. तो ये आपको इस रीजन के अंदर मिलती है. फिर मेजर क्रॉप्स, ये भी पूछा जाता है कि ईस्टर्न वाले जो अपना रीजन है वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स कल्टिवेट की जाती है. तो यहाँ पे मेजरली आप देखोगे मेज़ एंड राइस, बिकॉज आपको मालूम है राइस इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप है. ठीक है, उसके लिए आपको काफ़ी पानी चाहिए होता है. तो वो आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा साउथ में मिल जाएगा, बांसवाड़ा, बूंदी, इस वाले रीजन में होता है राइस का कल्टिवेशन. सो ये एक राइस हो जाएगा अपना, और एक मेज़, मक्का. जैसे अपन पढ़ते हैं ना, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग बिफोर ऑल्सो, कि अपने राजस्थान में लाइक इफ़ यू ट्रैवल टू वेस्ट ऑफ से अरावलीज. ठीक है, अरावलीज के वेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे स्टेपल क्रॉप क्या हो जाता है, मतलब गेहूँ तो चल ही रहा है. इसके अलावा सर्दियों में लोग मोस्टली क्या खाते हैं, बाजरा खाते हैं. सोगरा आपको मालूम होगा. ठीक है, बाजरा, हाँ, मिलेट्स, पर्ल मिलेट्स हो गए, या फिर मेजरली अपन मतलब ऐसा बोले तो बाजरा. ठीक है, बट व्हेन यू गो टू साउथ राजस्थान के अंदर, यहाँ पे मक्की खाई जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि हमारी तो फैमिली में भी ऐसा होता है कि लाइक वी हैव रिलेटिव्स जो कि साउथ, मतलब कि मान लो उदयपुर और इस वाले रीजन में रह रहे हैं, एंड वी हैव रिलेटिव्स जो कि जोधपुर और नागौर और इस साइड रह रहे हैं. तो यहाँ पे तो आपके बाजरा खाया जाता है सर्दियों में, एंड यहाँ पे आपको सर्दियों में मिलती है ये मक्के की फसल. ठीक है, तो ऐसे एक्सचेंज होता है कि हमारे इस तरफ मक्का हो गया है, तुम्हारे उस तरफ बाजरा हो गया, तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं कि यहाँ का मक्का और यहाँ का बाजरा. तो आपको ध्यान में रखना है, साउथ राजस्थान के अंदर मक्का जो है वो दैट इज़ फेमस, एंड जो आपका स्टेपल क्रॉप में से आ जाता है टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ हो जाएगा, जो कि जोधपुर वाला रीजन हो गया, या फिर वेस्ट ऑफ अरावलीज बोल लो, वहाँ पे बाजरा हो जाएगा. ठीक है, सो राइस वेराइटी, जो अगेन दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी राइस की वैरायटी यहाँ पे उगाई जाती है, दैट इज़ माही सुगंधरा. बहुत बार आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है. एंड मेज़ की कौन सी वैरायटी को यहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है, दैट इज़ माही कंचन एंड माही धवल. ठीक है, तो माही सुगंधरा तो राइस की वैरायटी है, अभी मैं सब याद करवा दूंगी. दूसरा मेज़ है, दैट इज़ माही कंचन एंड माही धवल. इसको कैसे याद करोगे आप, देखो आपको ऐसे याद करना है कि जो चावल, बिकॉज देखो आरपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा एक राइस की वैरायटी है जो अपने सदर्न राजस्थान में ग्रो की जाती है. ठीक है, या फिर वो पूछेंगे इनमें से कौन सी मेज़ की एक वैरायटी है जो अपने राजस्थान के अंदर ग्रो की जाती है, मतलब विच इज़ कल्टिवेटेड इन सदर्न राजस्थान. इस तरीके से पूछते हैं. एंड बिकॉज ये बहुत फेमस है, बिल्कुल स्पेसिफिक यहाँ की है, तो इस वजह से इसलिए पूछा जाता है. ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है. इसको कैसे याद रखोगे आप, आपको याद रखना है कि आपके घर पे चावल बने, और जो चावल है ना उनमें से सुगंध आ रही है, सुगंध मतलब कि अच्छी खुशबू आ रही है. ठीक है, तो सुगंधरा राइस का होता है. ठीक है, तो अच्छी जो सुगंध है वो किसकी, चावल की आती है. बाकी बचा कौन सा, माही कंचन और धवल है. तो कंचन और धवल दो दोस्त हैं और वो मक्के की खेती करते हैं, ऐसा कुछ याद रख लो. ठीक है, तो कंचन और धवल ये तो मक्के की खेती करते हैं, एंड जो सुगंधरा हो जाएगा या सुगंधा जो हो जाएगा, जहाँ पे अच्छी खुशबू की बात की जा रही है, वो क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा. हो जाएगा याद. ठीक है, फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है बनास बाणगंगा प्लेन. वो अपन पढ़ते हैं ना. बनास, एज आई टोल्ड यू, ये जो रिवर है आपकी राजसमंद के अंदर स्टार्ट होती है, फर्दर कैसे फ्लो करती है एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ. ये वाला रीजन, ठीक है, इसकी अपन बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ बनास प्लेन, एंड यहीं पे एक रिवर आती है जिसको बाणगंगा बोला जाता है. तो इस वजह से आप इसको बनास बाणगंगा दो में डिवाइड कर देते हो. ठीक है, नाउ देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अबाउट बनास प्लेन्स के बारे में. तो बनास के अंदर बनास, खारी, मोरेल, बेड़च,
मोरेल, मेना, ये सारी रिवर्स आती हैं। अभी आपको कुछ भी याद नहीं होगी, ना ही अभी आपको कुछ भी याद करना है, बिकॉज ड्रेनेज में विथ निमोनिक्स एक एक नदी पर डिस्कशन होगा, डिटेल में डिस्कशन होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट, उसका लेंथ, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप इतना सा ध्यान में रखो। अभी अपन सिर्फ बनास प्लेन्स की बात करें, इनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह को आप भूल जाओ फिलहाल के लिए, फॉरगेट। ठीक है ना, यहाँ पे सॉइल कौन सा होता है, ब्राउन सॉइल होता है। ये भी आपको अभी याद हो तो ठीक है, अदरवाइज अपन आगे जाके सॉइल का जब चैप्टर आएगा, सब बोल रहे हो ना, सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो अभी भी आप इसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट यहाँ पे ब्राउन सॉइल मिलता है। देन यहाँ पे इसी को, जो बनास प्लेन्स हैं, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन सा, एक तो अपन करेंगे सदर्न मेवाड़ वाला रीजन, ठीक है, जो कि प्रॉपर राजसमंद वाला रीजन आएगा। एंड एक हो जाएगा आपका मालपुरा करौली वाला रीजन, बिकॉज ये आगे भी जा रही है रिवर। एक बार आप इस रिवर को देखो, ये आपके राजसमंद यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, तो ये यहाँ से जब स्टार्ट हो रही है, तो इस ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, इसको बोला जा रहा है आपका मेवाड़ वाला रीजन। ठीक है, एंड देन उसके बाद में आप देख रहे हो कि बनास रिवर तो आगे भी जाती है, ये सवाई माधोपुर में जाके चंबल नदी में मिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो बनास होगा, मालपुरा करौली, ठीक है, मतलब कि जो टोंक के आसपास वाला और ये वाला जो रीजन हो जाएगा, ये आपका दूसरा इसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बनास को ही, बिकॉज ये बहुत बड़ी रिवर है अपने आप में, ठीक है, तो ये अपने आप में बिकॉज ये बहुत बड़ी रिवर है, तो इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसके प्लेन्स को। एक जो प्रॉपर राजसमंद जहाँ से ये स्टार्ट हुई नदी, तो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जो कि मेवाड़ का है। मेवाड़ पे अपन बात कर चुके हैं ना, कि जो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इसको आप मेवाड़ बोलते हो, तो इस वजह से आपने इसको सदर्न मेवाड़ प्लेन्स बोला। देन आपका आगे जाके जब ये आपके मालपुरा, करौली, टोंक वाला जो रीजन आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, उसको मालपुरा करौली प्लेन्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मालपुरा करौली प्लेन कौन से ईस्टर्न प्लेन्स का पार्ट है, तो किसका पार्ट हो जाएगा, बनास का, बाणगंगा, बनास। बनास का होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बनास को मैप दिमाग में रखो, और कुछ नहीं रखना है आपको। ठीक है, बस मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये वाला जो है, ये आपका प्रॉपर जो बनास वाला, सदर्न मेवाड़ वाला बनास का प्लेन्स हो जाएगा। एंड ये वाले रीजन की जब आप बात कर रहे हो, अजमेर वाला, टोंक वाला, करौली वाला, सवाई माधोपुर एंड दिस रीजन, वो आपका मालपुरा करौली प्लेन्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ एंड ये ब्राउन सॉइल का ही अपन डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद में आता है बाणगंगा प्लेन्स। बाणगंगा प्लेन में आपको बाणगंगा एक रिवर के बारे में पढ़ाऊंगी, विच इज़ मतलब कि अब इसके बारे में डिस्क्रिपेंसी रहती है। हालांकि बाणगंगा, इसको कुछ कुछ लोग दिस नो इनलैंड ड्रेनेज में मानते हैं, एंड कुछ कुछ लोग इसको इनलैंड ड्रेनेज में नहीं मानते। अभी आप इस सब डिस्कशन में मत जाओ, आप बस अब एक ध्यान में रखो कि बाणगंगा एक रिवर है जो कि जयपुर, दौसा, भरतपुर एंड स्पेसिफिकली जयपुर, दौसा, इस वाले रीजन के अंदर इसका फ्लो माना जाता है। तो वहाँ पे आपको बाणगंगा रिवर मिलती है। ठीक है, तो ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे बाणगंगा वगैरह के अंदर। ठीक है, मतलब कि आगे जाके जब ड्रेनेज वाला चैप्टर आएगा तब आपको याद हो जाएगी ये। तो ये तीन आपको ध्यान में रखनी है, मतलब कि बनास का तो हो जाएगा सदर्न मेवाड़ वाला प्लेन्स रीजन, और मालपुरा हो जाएगा, और एक हो जाएगा बाणगंगा। सो कुल मिला के अपन ने क्या किया कि जो बनास बाणगंगा था, बनास के तो दो डिवीजन कर दिए, बाणगंगा का एक कर दिया, एंड ये क्योंकि पास पास में लोकेटेड थी तो उसको एक ही कैटेगरी में रख लिया, बनास और बाणगंगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है चंबल प्लेन्स। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है, लास्ट में जो आ जाएगा अपना चंबल प्लेन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे, इट इज़ नोन फॉर रिवाइंस। ठीक है, इसको बोला जाता है डांग रीजन, और इसी को बोला जाता है बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए। ठीक है, इसी को बोला जाता है आपका बीहड़। याद है अपना बीहड़ पे अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। ठीक है, देन दिस रीजन इज़ नोन फॉर गली इरोजन। ठीक है, तो वही सारा पॉइंट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट थिंग चंबल प्लेन्स, बिकॉज चंबल रिवर है यहाँ पे। अब चंबल रिवर, बिकॉज आई टोल्ड यू कि चंबल रिवर बहुत फोर्सफुली आती है, बहुत सारी एरियाज़ को ना कट करते हुए निकलती है। अलग अलग टाइप्स ऑफ इरोजन पढ़ते हो तो उसमें से एक इरोजन आता है गली इरोजन, मतलब कि इतनी, बिकॉज एक नदी है जो कि इतने फोर्सफुली आ रही है, तो वो ऑब्वियसली गलियाँ बनाते हुए निकलेगी, उस एरिया को कट करते हुए चलेगी, तो उसकी वजह से, और फिर बार बार अपना ट्रैक भी चेंज करती रहेगी, तो उस वजह से गली इरोजन हो गया। फिर वो गली इरोजन हो गया, और फिर वो जब एरिया सूख जाता है तो वहाँ पे बीहड़ बन जाते हैं, तो इस वजह से आपने उसको रिवाइंस बोल दिया। ठीक है, इसी को डांग रीजन बोला जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन
आरपीएससी बार बार पूछती है कि कौन सा रीजन जो है डांग रीजन में आता है अपने राजस्थान का, ठीक है। तो डांग वाला एरिया इसी को बोला जाता है। बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है। बैडलैंड अगर पूछे बैडलैंड प्लेन्स या बैडलैंड एरिया तो ये यही होगा, ठीक है। तो याद रखना बैडलैंड है यहाँ पे डाकू, वैसे इसलिए बैडलैंड नहीं बोल रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे डाकू मिलते थे, बैडलैंड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऊबड़ खाबड़ एरिया है बहुत, ठीक है। अच्छा, कटा-फटा पठार आपका जयसमंद के इधर उधर होगा या राजसमंद के उधर, मतलब कि देवगढ़ होगा या जयसमंद? जयसमंद। जयसमंद का होगा। फिर पीडमोंट एरिया कौन सा हो जाएगा? देवगढ़। देवगढ़, देवगढ़ आगे डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। राजसमंद, ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो बैडलैंड प्लेन्स हो जाएंगे बिकॉज ये एक उबड़ खाबड़ सा एरिया है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन कहाँ पे होगा? जहाँ जहाँ से चंबल नदी जाएगी वहाँ वहाँ पे होगा। कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन्हीं सब एरियाज़ के अंदर फ्लो करती है चंबल नदी। एक बार देखो आप मैप, ठीक है। ये देखो चंबल नदी चित्तौड़गढ़ से एंटर करेगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोटा से करेगी, ठीक है। फिर कोटा, बूंदी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए इस तरीके से निकलती है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, चंबल प्लेन्स के अंदर। फिर यहाँ पे कौन सा टाइप का सॉइल मिलेगा? ब्लैक एंड अलूवियल सॉइल। क्यों? बिकॉज अभी जब मैं आपको आगे वाला पोर्शन पढ़ाऊँगी हाड़ौती वाला, तो आप पढ़ोगे वहाँ पे वो इंडियन पेनिनसुला का पार्ट है। इंडियन पेनिनसुला जहाँ पे आपको इग्नियस रॉक मिलता है। इग्नियस रॉक मतलब कि जो लावा का सॉलिडिफाइड पोर्शन है। लावा जो होता है वो ब्लैक अलूवियल सॉइल ही आपको देता है, ठीक है। बिकॉज आप जब इंडिया के बारे में भी पढ़ते हो कि ये जो पेनिनसुला प्लेटो है इंडिया का, जो सेंट्रल में है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और ये वाला रीजन, देन आपका दिस थिंग नो कर्नाटका, तेलंगाना ईयर, देन यू हैव महाराष्ट्र का रीजन, कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात, यहाँ पे ये सारा ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तो ये सारा आपको अलूवियल यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगा। तो इसी वजह से चंबल प्लेन्स में आपको ब्लैक सॉइल भी मिलता है एंड अलूवियल, बिकॉज चंबल नदी है तो वो अलूवियल सॉइल साथ में अपने लेकर आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में अपना प्रीवियस क्लास का रिवीजन भी हो गया है और ईस्टर्न प्लेन्स वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। टुमारो विल कंप्लीट दिस पोर्शन, छोटा सा अपना पोर्शन रहता है अबाउट हाड़ौती के बारे में, वो अपना कल कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिजियोग्राफी